हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के, जो कि क्लास नंबर हमारा है 4th नंबर, जो कि क्लास होने वाला है। यहाँ पर हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, यह हमारा चौथा वीडियो है। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। हम चैप्टर वाइज क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अगली क्लास का भी चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से हम 10वीं तक के मैथ को यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस 7वीं क्लास को मैथ को पढ़ लेते हैं। तो इसको हम जल्द ही आपको कंप्लीट करा देंगे। बहुत ही ध्यान से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यानी कि हमें प्लस में बनाना है, धनात्मक बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं। पाँचवें का खा गा घा तक दिया गया है। तो हम यहाँ पर केवल आपको 2 करके दिखाएंगे, ठीक है। और आप अगले प्रश्न अपने आप खुद ही कर लेंगे। यहाँ पर केवल आप एक बार समझ लीजिए। देखिएगा, पहला जो कि का नंबर हमारा प्रश्न है, 7 कितना है, 13 है, ठीक है। 7/13 है। इसका जो हमें अंश है वह प्लस का बनाना है। यानी अंश हम किसे कहते हैं, जो भी ऊपर संख्या लिखी होती है भिन्न में, उसे हम अंश कहते हैं। और जो भी हर में संख्या होती है उसे हम, यानी कि जो नीचे संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। अब देखिएगा, हमें क्या कर देना है, यहाँ पर अगर माइनस है, किसी भी भिन्न में ऊपर माइनस हो तो उसे हम नीचे कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको क्या करना है, 7 केवल आपको ऐसे ही लिख देना है और नीचे यह माइनस को रख देना है, यानी -13, ठीक है। क्या किया मैंने, -7 को +7 कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने चिन्ह हटा दिया माइनस का और 13 के पास यानी नीचे रख दिया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा अंश जो है अब वह कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, धन का हो गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिएगा, खा नंबर भी देख लीजिए। खा नंबर क्या है, -11 और -19, ठीक है। अब -19 और -11 है यहाँ पर, ठीक है का। अब यह एक भिन्न है तो इसको हमें क्या करना है, यानी हमें ऊपर वाली जो संख्या है, जो अंश है, अंश हम किसे बोलते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है, उसको हमें प्लस का बनाना है, यानी धन का बनाना है, ठीक है, धनात्मक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब देखिए किसी भी भिन्न में जब ऊपर अंश में भी माइनस हो और हर में भी, यानी नीचे वाली संख्या में भी माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, उसे काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो जाता है, यह नियम है। 11 बटे यहाँ पर बचेगा 19, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगली संख्या में, जैसे कि यहाँ -18/23 है, तो यहाँ पर इस माइनस को नीचे कर देना है, बस हो गया आंसर। इस माइनस में यहाँ पर -19 देखिए यहाँ पर दिया गया है और -23 दिया गया है। इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे तो 19/23 बचेगा, तो यही धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इनको देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, छठा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है। कौन सी परमेय संख्या जो है धनात्मक है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q में हो, यानी भिन्न के रूप में हो। या फिर आप अगर कहेंगे कि भिन्न के रूप में हो तो 5 क्या भिन्न, अगर हम 5 लिख दें तो यह भिन्न के रूप में है। हाँ जी है, क्योंकि हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यह भी हमारी एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परमेय संख्या थोड़ा सा समझा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, छठवें प्रश्न का पहला प्रश्न जो कि हमारा का नंबर है वह है -9/-13। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो यहाँ पर हमें धनात्मक संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि माइनस, इस माइनस को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आया कितना, 9/13 आया। अब यह अगर हम देखें तो यह धनात्मक ही तो है। तो यहाँ पर हमें यही पहचानना था कि कौन सी संख्या धनात्मक है। तो देखिएगा, 2 जिसमें माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, तो यह संख्या जो है वह प्लस में हो जाएगी, यानी 9/13। तो यहाँ पर यह हमारा एक परमेय संख्या जो है वह धनात्मक है, ठीक है। एक यह हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, खा नंबर है 11/-19 है। अगर हम माइनस को यहाँ पर काट नहीं सकते क्योंकि एक ही माइनस है। अगर 2 होता, एक और ऊपर होता तो उसे हम काट देते, तो यह प्लस की हो जाती। लेकिन भिन्न में अगर चाहे अंश में हो माइनस या फिर हर में हो माइनस, तो वह भिन्न माइनस में ही गिनी जाती है। तो यहाँ पर एक माइनस है तो यह हमारी माइनस में ही होगी, यानी कि यह धनात्मक परमेय संख्या
नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 माइनस है तो यह हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये भी नहीं है, तो केवल यहाँ पर गा नंबर और का नंबर यही धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी देखा। अब देखिएगा 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। यहाँ पर भी धनात्मक हमें परिमेय संख्या यहाँ पर ऋणात्मक संख्या पूछी गई है, कौन कौन सी ऋणात्मक हैं। अगर आपने धनात्मक ठीक से समझा होगा तो आप ऋणात्मक आराम से निकाल सकते हैं। केवल यहाँ पर हमें क्या देखना है, ऋणात्मक कौन है। देखिएगा का नंबर देखेंगे -7/11 है। अब 7/11 माइनस का है, यहाँ पर देखिए। अब जो भी अगर यहाँ पर माइनस एक और होता नीचे तो इस माइनस से इसे काट देते और संख्या क्या है, वह धनात्मक हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही माइनस है तो यह संख्या क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर आंसर हमें देना है ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो यह हमारी का नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि यह संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। अब हमें यहाँ पर क्या देख लेना है कि जहाँ एक माइनस दिखे जिस संख्या में वह ऋणात्मक हो जाएगी, तो यहाँ पर गा नंबर है। और यहाँ पर देखिए 2 हैं, माइनस के दोनों हैं, तो यहाँ पर जो माइनस माइनस कट जाएगा यह धनात्मक हो जाएगी। अब धनात्मक तो हमें नहीं पूछा है क्योंकि हमें ऋणात्मक ही बताना है, तो यह हमारा जो है गा नंबर और का नंबर ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न यानी 8वें प्रश्न को। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको सरल करना है, यानी सरल करना है, छोटा बनाना है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 प्रश्न आपको करके दिखाएंगे। 8वां का हम करेंगे का नंबर क्या है, माइनस का 9/21, यही तो है, माइनस का 9/21 है। यहाँ पर रख लेते हैं हम कॉपी को, माइनस का 9/21 है। अब इसको हमें सरल बनाना है। अब सरल क्या होता है, देखिए सरल कैसे करना है, इनको हमें हल्का कर देना है। हल्का कैसे, यानी अगर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3×3 लिख सकते हैं, 9 को यही लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पर आपको रख देना है, यानी हमने 9 को 3×3 लिख लिया। ध्यान से समझेंगे, आपको एक ही प्रश्न से सभी क्लियर हो जाएंगे आपके चारों प्रश्न, ठीक है। और 21 को हम क्या करेंगे, 21 को हम 7×3 लिख सकते हैं, 7 या 21। आप देखिएगा सेम संख्या कौन सी है, 3 से 3 यहाँ पर काट देंगे, बचेगा का क्या बचेगा, वह आपको लिख लेना है -3/7। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी साधारण हमें बनाना था, सरल बनाना था, तो -3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा खा नंबर 8वें का खा नंबर क्या है, -18/-27, ठीक है, -18/-27। अब देखिए माइनस ऊपर है नीचे भी है माइनस, इस यहाँ से इसे हटा देंगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दोनों तरफ माइनस हो, यानी ऊपर या नीचे अंश में या हर में हो तो उसे हम काट देते हैं। तो अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9×2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। और ऐसी 27 को 9×3 लिख सकते हैं, 9 तिया 27। अब देखें यहाँ पर सेम संख्या क्या है, इससे इसे काट देना है तो बचेगा क्या, 2/3। तो यही हो गया हमारा सरल, ठीक है, सरलतम रूप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9वें प्रश्न को देखेंगे। 9वां प्रश्न जो कि हमारा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कहा गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो डब्बे आपको दिख रहे हैं उनको हमें भरना है। अब देखिएगा कैसे भरेंगे हम, -3/4 यहाँ पर है और यहाँ पर डिब्बा है और इसमें माइनस का नीचे 20 है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भिन्न होती, यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई भिन्न मान लें, या फिर जैसे यहाँ पर 4 है मान लीजिए और यहाँ पर हमें क्या करना है, हर में 20 करना है। 4 से यह 20 हो गया, यह माइनस है यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर माइनस या नीचे हो इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का तो झंझट है नहीं, माइनस तो यहाँ पर पहले से रख दिया गया है -20। तो यहाँ पर माइनस हमें नहीं रखना है, यानी कि 4 से 20 हो गया। अब यह कैसे हो गया, 4 का अगर हम यहाँ पर देखें, 4 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो 4×5 = 20। इस तरीके से इन्होंने कर दिया। 4 का गुणा किस में किया, 4 का गुणा 5 में किया तो यह 4×5 = 20 हो गया। एक एक समझिए दोस्तों, 4×5 = 20 हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने 5 का गुणा किया, हम भी क्या करेंगे, इस 3 में 5 का गुणा कर देंगे, 3×5 = 15। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस खाली स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 4 का 5 में गुणा किया तभी तो 20 हुआ, और यहाँ पर 3 का 5 में गुणा होगा तभी 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये इस माइनस को देखें तो यहाँ का माइनस हमने
यहाँ पर नीचे माइनस कर दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर देखेंगे -3/4 यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3×5 15 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम -3/4 को यह 28 में यहाँ क्या भरा जाएगा इस खाली स्थान में, तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा -3/4 है और बराबर यहाँ पर खाली स्थान बटे 28। अब देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस तो आएगा ही, आएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिएगा नहीं दिया गया है माइनस इसमें, तो हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बराबर ही तो भिन्न इसको भी बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा 4 से यह 28 कैसे हुआ। अगर हम 4 में 7 का गुणा करते हैं, 4 सत्ते 28, तो यह 28 हो जाता है। अब हम अगर यहाँ पर 7 का गुणा किया तो हम ऊपर भी 7 का गुणा करेंगे, 7 या 21, तो यहाँ पर इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा, 21 भरा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, खाली स्थान में क्या आएगा, -21। ठीक है, इस प्रकार से आप इन संख्याओं को हल कर सकते हैं, यानी इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं खा नंबर, ये है हमारे पास। इस खा नंबर में हमें क्या भरना है, देखिएगा -5/8 दिया गया है और बराबर क्या है, खाली स्थान बटे 24। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। ठीक है, तो यह माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कितना बचा, 5/8। अगर हम यहाँ पर देखें कि 5 यानी यहाँ से देखिए 8 जो है वह 24 हो गया। कैसे हो गया, अगर हम 8 का 3 में गुणा करें तो 8 तिया 24 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे, कितने का, 5 तिया 15, तो इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा, 15 भरा जाएगा। और अब आगे देखिएगा, आगे भी डिब्बा खाली है, कौन सा, यहाँ पर हमें 25 बटे नीचे दिया गया है, कितना डिब्बा खाली है, यहाँ पर इसे भरना है। अब यहाँ पर हर में हमें संख्या भरनी है। अगर हम 8 से देखें, यानी ऊपर देखें अंश से, 5 से देखें तो 25 हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, यह यहाँ पर इस माइनस को आप भूल जाइए, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ से कट हो जाएगा। तो 5 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 8 का भी 5 बार गुणा कर देना है, 8 पंचे 40, तो इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 से 24 हुआ, 8 तिया 24, तो 5 तिया 15, यहाँ पर 15 भरा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने यह सीखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को करेंगे। ठीक है, प्रत्येक की समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए समतुल्य मीन्स क्या होता है, सम मीन्स समान, तुल्य मीन्स उसी के, यानी जोन सी भिन्न है उसी के समान आपको उसी प्रकार की भिन्न बना करके लिखनी है। देखिएगा समतुल्य भिन्न क्या होती है, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया 2/5 का नंबर प्रश्न है, 2/5 है। ठीक है, अगर हम इसकी समतुल्य भिन्न बनाएं क्या होगी, देखिए 2/5 में हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कर दें और 2 का नीचे गुणा कर दें, तो इसकी समतुल्य भिन्न जो पहली होगी वह क्या होगी, 2 का 2 में गुणा किया तो 4, और 5 का 2 में गुणा किया तो 5 दूनी 10, तो 4/10 यह इसकी समतुल्य भिन्न हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपके उत्तर में, उत्तरमाला में कुछ भी आपको दिया जा सकता है, 4 का गुणा करके, 5 का गुणा करके। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिएगा हमने 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, 2/5 में अगर हम 7 का मान लीजिए गुणा कर दिया, और नीचे भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 5 तिया 5 सते 35। ठीक है, यह भी एक समतुल्य भिन्न है। देखिए समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, 2/5 है, उसमें आप क्या करिए, जितनी संख्या का आप ऊपर गुणा करेंगे उतनी ही संख्या का आपको नीचे गुणा कर देना है, और जो भी गुणा करने पर आएगा वह हमारी समतुल्य भिन्न होगी। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न कई प्रकार की, यानी कई भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कई रूप में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल हमें 3 और परमेय संख्या लिखिए, यानी कि 3 ही हमें परमेय संख्या के रूप में समतुल्य भिन्न बतानी थी। यहाँ पर हमने 7 का गुणा किया, 3 का किया और 2 का किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समतुल्य भिन्न निकालना समझा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।